नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज। एक बार फिर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है व्यूअर स्टूडियो पॉडकास्ट में। और आज हमारे स्टूडियो पहुंची हैं शालिनी मल्होत्रा चोपड़ा। सेक्टर 28 में रहती हैं और वहीं वार्ड नंबर 30 से फिलहाल कांग्रेस की प्रत्याशी हैं। बात करेंगे उनसे। सबसे पहले तो शालिनी जी, हमारे स्टूडियो में आपका हार्दिक थैंक अभिनंदन, यू सौरभ जी, स्वागत। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। शालिनी जी, बड़ी हिम्मत जुटाई आपने। वार्ड नंबर 30 में आमतौर पर लोग खिलाफ नहीं जाते हैं और कई बार तो वहाँ चुनाव निर्विरोध हो जाने की संभावना रहती है, लेकिन आपने बहुत हिम्मत जुटाई है जो वहाँ आप चुनाव लड़ पा रही हैं। बिल्कुल सर, चुनाव तो देखो एक लोकतांत्रिक अधिकार है जनता का। मेरी जगह कोई और भी होता, लड़ना तो चाहिए। ऑपोजिशन तो हमेशा सरकार में रहनी चाहिए। और हिम्मत हिम्मत तो देखो, हिम्मत अपने आप आ जाती है जब जनता की ऐसी आप हालत देखेंगे ना वहाँ वार्ड नंबर 30 में जाके, जो कि मैं मीडिया कह में रहे हैं, लोग कह रहे हैं वहाँ मर्द सामने नहीं आए, मर्दानी सामने आई है चुनाव लड़ने के लिए। बिल्कुल सर, मैं जनता के लिए, जनता के विश्वास पर बिल्कुल खरा उतरने की कोशिश करूंगी। और मैंने जनता से बार बार अपील भी करी है कि मेरे पर एक बार विश्वास जताइए। लेकिन आप भी जानते हैं, आप खुद ही बता रहे हैं 28 सेक्टर का माहौल कैसा है, 28, 29, 30 का, वार्ड नंबर 30 का माहौल कैसा है। लेकिन बदलाव ज़रूरी है और ये बदलाव जनता इस बार लाएगी भी। देखिएगा आप, आपके जो वोट जब गिरेंगे और जब हमारे 12 तारीख को बक्से खोलेंगे तो आपको पता चलेगा जनता ने अपना क्या फैसला सुनाया है, तो जनता क्या चाहती है। तो जनता कहीं ना कहीं, देखिए आप, भ्रष्टाचार और विकास जो रुके हुए हैं, स्मार्ट सिटी के नाम पे करोड़ों के घोटाले हो रहे हैं। एक एक आप मोड़ के स्टैचू के 5-5 करोड़ के इतने इतने बिल कट रहे हैं। जो बोलता है उसके ऊपर कोई ना कोई मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। आप देखिए देश के क्षेत्र के हालात कैसे हैं। तो उसमें मैंने बहुत अपना समय दिया है इस क्षेत्र में, 28, 29, 30 में। लोग मुझे, मैं आज उनके लिए नया चेहरा नहीं हूँ, मैं काफ़ी सालों से इन लोगों के बीच में रही हूँ। और ये नॉन गुजर जो राजनीति करते हैं ये लोग यहाँ पे, मैं उसके खिलाफ हूँ। देखिए एक बहुत बड़ा क्षेत्र है हमारा 28 वार्ड नंबर 30 में, जहाँ पे पंजाबी और वैश्य समाज जो वोटे 80 भी नहीं, शायद 90% लोग, पंजाबी कल्चर है वहाँ पे, वैश्य समाज है, सब लोगों को नज़रअंदाज किया गया है। एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दी गई है, ऐसे व्यक्ति को भाजपा ने मैदान में उतारा है जो कि इस शहर का ही नहीं है। मंत्री जी हमेशा गुर्जर जाति को हमेशा प्रमोट करते हैं, बाकियों को अनदेखा करते हैं। इतना बड़ा इलेक्शन लड़ने के बाद भी उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए, मैं कह रही हूँ अपनी गली में, आप लोगों को सबको पता है कि मैं मंत्री जी के घर के बिल्कुल पीछे रहती हूँ, आप आइए, हालात देखिए वहाँ पे जाके। लोगों में एक भय का है, भय। ये इलेक्शन ना, लोग कहते तो हैं लोकतांत्रिक, पर ये ना जैसे एरिया कैप्चर कर रखा है गुर्जरों ने, पंजाबियों को, या आप बताइए अग्रवाल समाज है, जैन समाज है। एक भी कैंडिडेट कभी भी यहाँ से, इस क्षेत्र से कभी भी खड़ा ही नहीं हुआ। पहले होते थे कौशल बाटला जी, कांता देखिए बाटला बाटला जी जी को वहाँ भी से लड़ती थी पिछले चुनाव 15 साल पहले मिसेस कांता बाटला जी आई थी, जी। पार्षद के हमारे यहाँ से चुनाव लड़ी थी। अब उनको भी साइड कर दिया। आपको पता है बाटला जी अब सिर्फ एक पीए, जो एक पार्षद के इलेक्शन के लिए क्षेत्र में उतरे थे, जनता के कामों के लिए उतरे थे, उन्होंने एक प्राइवेट जॉब पकड़ लिया, मंत्री जी के पीए बन गए हैं। तो आप देखिए, जो व्यक्ति अपने खुले तौर पे काम ना कर पाए किसी ऐसे क्षेत्र में जहां किसी व्यक्ति को आज़ादी ही नहीं है अपने विचार रखने की, आप बताइए वहां पे विकास कैसे संभव है। जनता तक कैंडिडेट को पहुंचने ही नहीं दिया जा रहा है। जितने भी RWA के 28, 29 सेक्टर, 30 सेक्टर, 31 में कितने पंजाबी, मेरे ख्याल से 90% पंजाबी, जितने भी 36 RWA, बिरादरी है वैसे तो वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। और ब्राह्मण मैं, भी हैं, वैश्य भी हैं, जी जी बिल्कुल राजपूत भी बिल्कुल, हैं, पंडित हैं वहाँ पे, सब पंजाबी भी हैं। हैं, गुर्जर और समाज के लोग भी हैं, ऐसा नहीं है। सर गुर्जर तो सिर्फ 10% भी नहीं है वहाँ पे। लेकिन हाँ, गुर्जरों द्वारा पंजाबियों को दबाया जा रहा है वहाँ पे। हम लोगों को डायरेक्ट जनता के बीच में जाने भी नहीं दिया जा रहा। वो खौफ का ना माहौल बना रखा है वहाँ पे। लेकिन साइलेंट वोटर हैं, आएंगे सामने, वो भी बदलाव चाहते हैं। हालात बहुत अच्छे नहीं हैं मंत्री जी के वहाँ पे, जो उन्होंने एक माहौल बना रखा है, वो उनके लिए, खुद के लिए नुकसानदायी होगा ये। कांग्रेस तो ऐसी राजनीति करती है, कांग्रेस का नारा रहा जात पर ना, नहीं नहीं पात सर, पर मोहर लगेगी ऐसे हाथ पर, ऐसे लेकिन आप ऐसी इस कोई तरह का। बात नहीं है, ऐसी सर कोई बात नहीं है। कोई भी पार्टी हो, वो जनता का विकास के लिए
और क्षेत्र की भलाई के लिए सोचती है। ये तो भाजपा की ये जो जातिवाद नीति और ये इससे कांग्रेस को बदनाम किया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है सर। हम विकास के मुद्दों पर लड़ रहे हैं। ऑपोजिशन तो देखिए, सरकार जिसकी भी हो, ऑपोजिशन हमेशा स्ट्रांग रहती है। बीच में जब तक ऑपोजिशन नहीं होगी तो ये तो मनचाही मर्जी करेंगे। आपको पता ही है, पिछली बार भी 8 साल तो इन लोगों ने चुनाव नहीं होने दिए। किस लिए सर? और इतने पार्षद की टिकट्स के हेर फेर हुए हैं, किस लिए? आप मुझे बताइए। अगर इनके पहले वाले पार्षदों ने, भारतीय जनता पार्टी के पहले वाले पार्षदों ने काम किए होते तो उन्हें आज ये सीटें बदलने की जरूरत ही ना पड़ती। आज मंत्री जी कह रहे हैं दूसरी खेल के मैदान में इलेक्शन लड़ने का कोई आनंद नहीं आ रहा उन्हें। देखिए जी, ये इलेक्शन ना जनता के इलेक्शन होते हैं, आपके आनंद के इलेक्शन नहीं होते। मजा नहीं मिल रहा है मंत्री उन्हें जी को। देखिए, उन्हें ये समझना पड़ेगा, वो अपने गरूर में, अपने सत्ता के गरूर में है, वो जनता को नज़रअंदाज कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता जनता अब सामने आने वाली है। आप लोगों ने जितनी भी घोटाले किए और आप जो समाज में एक डर का माहौल बना रहे हैं ना, तो ये एक आम चुनाव है, कोई सरकार का चुनाव नहीं है। आपके फेस वैल्यू पे आपको वोट्स मिलेंगे और जनता जानती है कि कौन सा व्यक्ति काम करने वाला है। जो उन्होंने, अनिल नागर जी, वो एक ऐसा कैंडिडेट, डमी कैंडिडेट है। आप उनको बुलाइए, आप उनका एक इंटरव्यू लीजिए, आप उनके विचार सुनिए। वो हमेशा यही बात हर जगह जाके कह रहे हैं, मैं 15 साल से मंत्री जी के साथ जुड़ा हूँ। तो जनता आपसे ये नहीं सुनना चाहती कि आपके क्या रिश्ते हैं और आप कितने साल से जुड़े हैं। ये तो सबको पता है कि आप मंत्री जी के रिश्तेदार हैं। इसीलिए मंत्री जी हमेशा अपने ही बंदों को लेके आते हैं, ताकि वो कोई भी बाहर का व्यक्ति आएगा, काम करेगा, वो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। जनता जिस हाल में है उसे पड़े रहने दो वहीं पे। तो उनसे एक बार अनिल नागर जी से बोलिए, आइए जनता के बीच में अपने काम गिनवाइए। ये मत बताइए 15 साल से 28 सेक्टर में है या 10 साल भेजा से। नहीं नागर जी के पास आपने कोई संदेश कि आइए वो खुले मंच पर डिबेट करते मैं हैं? आज आपके थ्रू ही कह रही हूँ, मैं आज आपके थ्रू कह रही हूँ। एक औरत उन्हें चैलेंज दे रही है, आइए हम बात करते हैं, 1 to 1 बात करते हैं, आपके कामों को लेके बात करते हैं, आपकी पार्टी के द्वारा किए गए कार्यों को लेके बात करते हैं। तो मेरा यही है। हिम्मत तो मैंने बहुत दिखाई है। मेरे फादर साहब मिस्टर सोमनाथ मल्होत्रा जी, मेरा परिवार यहाँ पे पिछले कई मोहताज नहीं है किसी भी उसका परिचय का। बहुत काम किया मेरे फादर साहब ने और लोगों को भी। पार्षद रहे मल्होत्रा जी? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और मेरा ब्रदर भी। तो लगा नहीं कि वहां की बजाय यहाँ मायके से, ससुराल की बजाय मायके से चुनाव लड़ लें? नहीं सर, अब तो मेरा ससुराल भी चौपड़ाओं में न लड़े, मल्होत्राओं में लड़ लें? नहीं नहीं सर, ससुराल भी मेरा 28 वार्ड नंबर 30 है। 20 साल हो गए मुझे यहाँ पे रहते रहते, और पहले 16 सेक्टर में थी। मेरा फरीदाबाद मेरी गढ़ है। मेरा परिवार यहाँ पे बहुत सम्मानित परिवार है, जो हमेशा लोगों के बीच में रहा है, ग्राउंड लेवल पे रहा है। तो फादर साहब के तो देखो, मेरे आज भी आप किसी से बात करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा, वो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। शालिनी, स्कूलिंग कहाँ से रही आपकी? सर मैंने विद्या मंदिर सेक्टर 15 से स्कूलिंग किया। उसके बाद मैंने फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया है और ग्रेजुएट हूँ मैं। और पापा को बचपन से देखा, जब बहुत छोटी उम्र थी तब से पापा को देखा लोगों के बीच में रहते हुए। सारा इंडस्ट्रियलिस्ट टाउन पापा को जानता है और बहुत अच्छा उनका एक छवि रही है। तो लोगों को मेरे में उनकी छवि दिख रही है कि ये मल्होत्रा साहब की बेटी है और उन्हीं की तरह काम करेगी। और देखिए, पंजाबी एकता समुदाय ने मेरे को पूरा अपना समर्थन दिया है। वो अंदर से पूरे मेरे साथ लगे हुए हैं। और देखिए, भीड़ में 15 बंदे की भीड़ ले आओ या आप खाली चलो, आपके जो उद्देश्य हैं वो लोगों, जनता में क्लियर होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं। भीड़ ले जाने से कुछ नहीं होता सर, भीड़ ले जाने से कुछ नहीं होता। ये तो आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ और वहाँ की जनता भी जानती है कि ये भीड़ किस चीज़ की है। तो मुझे किसी चीज़ को क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये कहना चाहती हूँ, जो वो कैंडिडेट 8 साल वहाँ से पार्षद रहे देवेंद्र चौधरी जी और वो सीनियर डिप्टी मेयर भी रहे, जी जी तो उनके कार्यकाल में काम नहीं हुए क्या वहाँ? सर, अब तो मैं शायद कैंडिडेट खुद एक जगह, पहले मैं आम जनता थी और आज मैं कैंडिडेट के रूप में आपके सामने बैठी हूँ। आप आके वहाँ पे सेक्टर 28 के पार्कों की हालत देखिए, पानी में मिट्टी देखिए, कोई भी चीज़ मेंटेन नहीं है। मार्केटों की हालत देखिए, एक शौचालय तक नहीं बना रखा। महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई बंदोबस्त नहीं है। कल रात को ही एक महिला का मेरे पास मैसेज आया और उन्होंने मुझसे हेल्प मांगी है कि आप जैसे ही जीतेंगे, जो यहाँ पे
हुड़दंगी घूमते हैं, हूटर लगाते हैं और पीछे गुजर लिखवा के रखते हैं। इनको प्लीज़ रोकिए, हमारे बच्चों का आने जाने की बहुत मुश्किल है। तो मेरे लिए वो नगर निगम का चुनाव नहीं, मैं इसको पर्सनल तौर पे अपने लिए ले रही हूँ कि मुझे किस किस क्षेत्र में काम करना है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम करना है, बच्चों के मनोरंजन के लिए जो पार्क बने हैं उनको मेंटेन करना है, बुजुर्गों के लिए जो कम्युनिटी सेंटर्स बने हुए हैं उनके लिए वहाँ एक लाइब्रेरी बनानी है। बहुत सारी चीज़ें हैं। अब काम करने का जो मेरा एक सिनेरियो है वो डिफरेंट होगा। देखिए, आई एम नॉट अ डमी कैंडिडेट, और ना मैं ऑफिस से ज़्यादा मैं सोचूंगी अगर आने वाला टाइम मेरा रहा तो मैं ऑफिस से ज़्यादा नगर निगम के ऑफिस में बजाय बल्कि लोगों के बीच में रह के काम करूंगी। ऑफिसों में नहीं मिलूंगी, मैं अधिकारियों के साथ ग्राउंड लेवल पे खड़े होकर काम करूंगी अगर जनता मुझे मौका देगी तो ज़रूर। देखिए, सोच का बहुत फ़र्क है आज के, और इतने इलेक्शंस देखने के बाद अब तो लगता है जनता को ना एक नेता की ज़रूरत नहीं है, एक बेटी, एक बहन, एक दोस्त जनता कैंडिडेट में देखना चाहती है। तो मैं एक पॉलिटिशियंस नहीं बनना चाहती हूँ, पॉलिटिक्स में तो मैं नहीं आऊँगी। बस ये मेरा फर्स्ट शायद पहला इलेक्शन भी है और मैं इसके लिए ना पूरे अंदर से चुनाव लड़ रही हैं, पॉलिटिक्स में नहीं आएंगी? नहीं सर, ये चुनाव मैं फिर बोल रही हूँ सर, ये कोई राजनीतिक चुनाव नहीं है, ये जनता के बीच में रहने का चुनाव है। सरकार तो बन चुकी है, केंद्र में सेंटर में चुनाव सरकार तो बन चुकी है। ये चुनाव जनता का चुनाव है सर, ये पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ चुनाव नहीं है ये सर। ट्रिपल इंजन सरकार बनाएंगे सर। डबल इंजन में तो कुछ नहीं हुआ, ट्रिपल इंजन में ये क्या करेंगे? आप सब जानते हैं स्मार्ट सिटी के नाम पे क्या क्या इन लोगों ने देश के क्षेत्र की हालत कर रखी है। फरीदाबाद में एंट्रेंस करते ही बदरपुर बॉर्डर से आप हालात देखिए ना। तो यहाँ तो पहले भी ट्रिपल इंजन सरकार ही थी, मेयर इनके थे, पार्षद इनके थे, आपके वार्ड में तो पार्षद भी इनके थे, विधायक भी इनके थे और सांसद भी इनके थे। काम कुछ नहीं हुआ ना, आप ग्राउंड लेवल पे देखिए, काम कुछ नहीं हुआ। इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया ये आपको फाइलों में भी पता है, मीडिया के थ्रू भी लोगों को पता है और ग्राउंड लेवल पे भी पता है सर इन्होंने क्या काम किए हैं। इन्होंने बस झूठे मुकदमे लोगों पे डाले, भ्रष्टाचार खुल के किया, इनके मुद्दे कुछ नहीं है। अभी भी ये लोग इतने कॉन्फिडेंस हैं कि हमें काम करने की जरूरत ही नहीं है, मोदी जी के नाम पे हम वोट ले जाएंगे। तो जनता को खुद जागना पड़ेगा। तो ये नगर निगम के मुद्दे पर भी मोदी जी चलेंगे? ये तो सर मैं सोचती हूँ जो मैं डोर टू डोर, ये तो नालियों में, सीवर लाइनों में खपच्ची मारने का चुनाव है। जी सर, डोर टू डोर जब मैं कन्वेंसिंग कर रही हूँ ना, मैंने वहाँ गंदा पानी चला जाए, साफ पानी आ जाए, इस बात का चुनाव है, इसमें भी मोदी जी आएंगे? नहीं सर, ये तो अब ये जो गुमराह कर रहे हैं लोगों को, तो अब लोग गुमराह नहीं हो रहे हैं, लोग समझ रहे हैं ये आम पार्टी, आम आदमी का चुनाव है। ये जो व्यक्ति जनता के बीच में रहेगा वो इस चुनाव को जीतेगा। जनता के बीच रहने वालों का चुनाव है और शालिनी मल्होत्रा चोपड़ा इस चुनाव में वार्ड नंबर 30 से कांग्रेस की उम्मीदवार हैं। यहाँ आज हॉट सीट पे बैठी हैं, हमारे साथ इस पॉडकास्ट में हिस्सा ले रही हैं और जो उन्हें फिलहाल राजनीतिक परिदृश्य नज़र आ रहा है उस पर वो लगातार चर्चा कर रही हैं। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और राजनीतिक चर्चाओं के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद शालिनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सौरभ जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू।